हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पत्र को पढ़ेंगे, क्लास 3 के हिंदी के चैप्टर 13 को। चैप्टर 13 एक पत्र है जो एक दोस्त के पास लिखा गया है और लिखा कब गया है, 25 अगस्त 2009 को, भागलपुर से। ठीक है। प्रिय शालिनी, कल शाम तुम्हारी चिट्ठी मिली। पत्र में तुमने राजधानी पटना के दर्शनीय स्थलों की चर्चा की है। साथ ही साथ तुम्हारे द्वारा भेजी गई तस्वीरों ने मुझे उन जगहों को देखने के लिए उतावला कर दिया। एक दोस्त है जो घूमने गई थी राजधानी पटना, तो वहाँ के दर्शनीय स्थल का चर्चा करते हुए उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा था और साथ में वहाँ का फ़ोटो भी भेजा था। तो उसकी दोस्त ने पत्र का जवाब दिया और पत्र में वो लिखती है कि तुमने जो दर्शनीय स्थलों की चर्चा की, साथ ही जो तुमने तस्वीर भेजा था, उस तस्वीर के को देख के मेरा मन जो है वो बहुत उतावला हो रहा है कि मैं भी उन जगहों पर जाऊं, उन जगहों को देखूं। ऐसा होता है ना कि जब किसी से सुनते हैं हम या उसके फ़ोटो को देखते हैं, चित्र को देखते हैं, तो हमारा मन भी होता है कि हम भी वहाँ जाते। तो ऐसा ही हो रहा था उसके साथ भी, शालिनी के साथ भी, शालिनी के दोस्त के साथ भी। तो वो उसको लिखती है शालिनी को, आज मैं भी तुम्हें एक दर्शनीय स्थल राजगीर के बारे में बताती हूँ, जहाँ से मैं पिछले सप्ताह ही घूम कर आई हूँ। तो ये राजगीर गई थी और इसकी दोस्त पटना गई थी, तो पटना के बारे में लिखी थी और साथ में फ़ोटो भी भेजी थी। तो ये जो शालिनी है राजगीर गई थी, तो ये राजगीर के बारे में अपने दोस्त को बता रही है कि मैं वहाँ से पिछले सप्ताह में घूम कर आई हूँ और राजगीर जो है वो नालंदा ज़िले में है। प्राचीन काल में यहाँ मगध राज्य की राजधानी थी जो राजगृह के नाम से प्रसिद्ध थी। तो ये जो नालंदा है वो प्राचीन काल में, पुराने समय में मगध राज्य था, वहाँ की राजधानी थी मगध राज्य की और उसका नाम था राजगृह। राजगृह के नाम से प्रसिद्ध थी। राजगीर का क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा है। राजगीर की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है और राजगीर का पूरा चर्चा इसमें विस्तृत रूप से किया गया है। राजगीर में क्या क्या है, किस तरह से पहाड़ियाँ हैं और वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो कैसे लोगों का मन मोहती है, देखते ही बनती है। यहाँ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्मारक भरे पड़े हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थरों से बनी दीवार, शिला घटित महाप्राकार जिसका निर्माण महाराजा बिंबिसार ने राजगृह की सुरक्षा के लिए करवाया था। बेनू वन महाराजा बिंबिसार का बगीचा था और ये बेनू वन है जो महाराजा बिंबिसार थे उनका बगीचा था। और शिला घटित महाप्राकार जिसका निर्माण जो था वो महाराजा बिंबिसार ने राजगृह जो वहाँ की राजधानी थी उसकी सुरक्षा के लिए करवाया था। एक समय में एक बलशाली राजा जरासंघ हुए थे। जरासंघ को कुश्ती का बड़ा शौक था। यही जरासंघ का अखाड़ा है यहाँ, जहाँ जरासंघ एवं भीम में 28 दिनों तक मल्ल युद्ध लड़ा गया था। और जरासंघ के बारे में बताया गया है यहाँ पे, जरासंध के बारे में कि उसको ना कुश्ती का बहुत ज़्यादा शौक था और यहाँ पे उसका जरासंध का अखाड़ा था और ये भीम के साथ 28 दिनों तक यहाँ पे मल्ल युद्ध जो है हुआ था। जरासंध भीम के हाथों भीम के हाथों मारा गया। सोन भंडार गुफा में जरासंघ का सोने का भंडार था और यहाँ पे एक सोन भंडार गुफा है, वहाँ पे जरासंध जो था उसके सोने का भंडार था। यहाँ पे सोना रखा गया था, सोने का भंडार यहाँ पे था। यहाँ तुम्हें भव्य विश्व शांति स्तूप के भी दर्शन होंगे जो ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। पहाड़ी पर बनाए गए सीढ़ियों के द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। इसके बाद विश्व शांति स्तूप के बारे में बताया गया है कि विश्व शांति स्तूप का भी दर्शन होगा जो बहुत ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है और पहाड़ी पे पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाई गई है जिस सीढ़ी के माध्यम से वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। रज्जू मार्ग द्वारा विश्व शांति स्तूप की यात्रा अत्यंत रोमांचकारी है। हरी भरी मनोरम पहाड़ियाँ मन को मोह लेती है और पहाड़ी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि यहाँ की जो मनोरम पहाड़ियाँ हैं वो लोगों का मन जो है मोह लेती है। राजगीर में गर्म पानी के अनेक स्रोत हैं जिन्हें कुंड कहा जाता है। इन कुंडों में ब्रह्म कुंड, सीता कुंड, सरस्वती कुंड, विष्णु कुंड, सप्तधारा आदि प्रमुख है। और राजगीर में जो है गर्म पानी का कई कुंड है,
के स्रोत कई हैं जिसको कहा जाता है कुंड, जिस कुंडों में ब्रह्म कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया, सरस्वती कुंड हो गया, विष्णु कुंड और सप्तधारा, ये सब प्रमुख है। इन कुंडों में स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है, ऐसा माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे इन कुंड में अगर स्नान कर लिया जाता है तो चर्म रोग जिसे भी होता है वो चर्म रोग दूर हो जाता है। इन कुंडों के पश्चिम में सप्तपर्णी गुफा है। गिद्ध कूट गुफा में गौतम बुद्ध अक्सर ठहरते थे। और इसके पश्चिम तरफ है जो कुंड है, इसके पश्चिम तरफ एक सप्तपर्णी गुफा है, गिद्धकूट गुफा। यहाँ पे गौतम बुद्ध जो थे वो अक्सर आके ठहरते थे। राजगीर में हिंदू और बौद्ध ही नहीं, जैन धर्मावलंबियों के लिए भी दर्शनीय स्थान था। और यहाँ पे हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग तो आते ही थे, साथ ही जो जैन धर्म के मानने वाले हैं उनका भी दर्शनीय स्थान यहाँ पे है। वीरायतन में भगवान महावीर की जीवन लीला को बड़े ही आकर्षक और सजीव ढंग से दर्शाया गया है। यहाँ कई जैन मंदिर भी, और यहाँ पे राजगीर में जैन का भी कई मंदिर है। राजगीर की सुंदरता देख वहाँ बार बार जाने का मन करता है। जब यहाँ मलमास का मेला लगता है उस समय तो काफ़ी भीड़ होती है। और राजगीर के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जब मलमास पर होता है, मलमास शब्द सुने होइएगा, जिस समय लोग पूजा पाठ बंद कर देते हैं, तो उस समय राजगीर में जो है काफ़ी भीड़ होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा मेला लगता है। मैं तुम्हें राजगीर के विभिन्न दर्शनीय स्थलों के चित्र भेज रही हूँ, जिन्हें देखकर तुम भी राजगीर की सैर करना चाहोगे। और ये शालिनी को वहाँ का चित्र भेजती है, जैसे शालिनी को भेजी थी पटना के दर्शनीय स्थल का चित्र, उसी तरह शालिनी भी इसको राजगीर के दर्शनीय स्थलों का चित्र भेजती है और बोलती है कि इस चित्र को देखकर तुम्हारा मन भी राजगीर का सैर करना चाहेगा, तुम्हारा मन भी हो जाएगा कि हम भी राजगीर का सैर करना चाहें। अब मैं अपना पत्र यहीं समाप्त करती हूँ। चाचा चाची को मेरा प्रणाम बोलना तथा आदित्य को शुभाशीष। तो पत्र के अंत में जो होता है, जो बड़े लोग हैं उनको प्रणाम बोला जाता है, और जो छोटे लोग हैं उनको आशीष दिया जाता है, उनको प्यार दिया जाता है। तो पत्र जो है इसी तरह से लिखा जाता है, और नीचे में जिसके द्वारा पत्र लिखा गया रहता है उसका नाम रहता है। जैसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है तुम्हारी सहेली ज्योति, ऊपर प्रिय शालिनी करके लिखा गया था, और लास्ट में जिसने लिखा है वो अपना नाम यहाँ पे लिखी हुई है, तुम्हारी सहेली शालिनी। तो चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। एक बार हम लोग इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। जो कठिन शब्द है, जैसे दर्शनीय, दर्शनीय मतलब होता है देखने लायक, प्राकृतिक मतलब प्रकृति से संबंधित, धार्मिक मतलब धर्म से संबंधित, राजधानी यानी जहाँ से देश या राज्य का राजकाज चलाया जाता है, और प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, और ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास के संबंध में। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।